यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंक ने रशियन आर्मी पर गंभीर आरोप जड़े हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जो लगातार सवाल उठा रही हैं रशियन आर्मी पर। उन्होंने सवाल उठाया है कि 10 साल की बच्चियों के साथ रेप कर दिया गया, उनके शरीर पर गंभीरता से निशान बना दिए गए। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार लेसिया किस तरीके के आरोप रशियन आर्मी पर लगा रही हैं। सांसद लेसिया वासिलेंक का आरोप। यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंक ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने 10 साल की उम्र की लड़कियों का रेप किया और उनके शरीर पर किसी रॉड से स्वास्तिक जैसे निशान बनाए। उन्होंने इन अपराधों की पुष्टि के लिए कई तस्वीरें भी साथ में ट्वीट की। वे अपने ट्वीट के जरिए दावा कर रही हैं कि रूसी सैनिकों ने मासूम बच्चियों और कम उम्र की लड़कियों के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं। यूक्रेन की लड़कियों से दरिंदगी की हद। लेसिया वासिलेंक के ट्वीट में साफ दिख रहा है कि जिन लड़कियों को रूसी सैनिकों ने अपना शिकार बनाया, उनके शरीर पर गर्म रॉड से स्वास्तिक के निशान बनाए गए हैं। लड़कियों के शरीर पर जलने के निशान देखे जा सकते हैं। उन्होंने #स्टॉप जेनोसाइड, #स्टॉप पुतिन नाउ के साथ अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से रूसी सैनिकों की बेरहमी की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रूसी सैनिक नागरिकों को लूटते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर मार देते हैं। रेप के बाद महिलाएं कर रही सुसाइड। सांसद ने दावा किया कि सैनिक 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का रेप कर रहे हैं। वहीं हिंसा से बचने के लिए कई महिलाओं ने यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर ली। वहीं कुछ इतनी कमजोर थी कि वो रेप के बाद बच नहीं सकी। बता दें कि इस ट्वीट के बाद यूक्रेन के नागरिकों की जानबूझकर हत्या करने के सबूत सामने आने के बाद रूस की हर तरफ आलोचना हो रही है। महिलाओं को रेप के बाद दी जा रही फांसी। सांसद ने आगे कहा कि जिन महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनमें से कुछ को भी फांसी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम इस अन्याय के खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं और युद्ध के दौरान हुए इस अपराध के मामले को हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ले जाएंगे। उन्होंने सरकार से यूक्रेन के भीतर मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान भी किया ताकि पीड़ितों को उचित सहायता दी जा सके। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की मदद से हम युद्ध के दौरान हुए अपराध का सबूत इकट्ठा कर पाएंगे और पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में युद्ध अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। नागरिकों के साथ की जा रही बर्बरता। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि 410 नागरिकों के शव राजधानी कीव के आसपास के शहरों में पाए गए, जिन्हें हाल के दिनों में रूसी सेना से फिर से कब्जे में लिया गया था। राजधानी के पश्चिमी उत्तर में बूचा में पत्रकारों ने 21 शव देखे। 9 लोगों का शव एक साथ देखा गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी गई है। उनमें से 2 के हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। रूसी सैनिकों की दरिंदगी। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले और रूसी सैनिकों की दरिंदगी पर बयान दिया। प्राइस ने कहा कि हमने यातना, बलात्कार और नागरिकों को उनके परिवारों के साथ मारे जाने की विश्वसनीय रिपोर्ट देखी है। पुतिन की सेना बारूदी सुरंग, बूबी ट्रैप समेत अत्याचारों के बुरे सपने पीछे छोड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बूचा शहर में हुई हिंसा के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं रशियन आर्मी पर। हालांकि आपको बता दें कि रशियन आर्मी ने इन सब बातों को नकार दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन जानबूझकर ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन तस्वीरें और वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बर्बरता कैसे हुई। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।